हेलो दोस्तों, मैं प्रीति हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। अगर आपको दिल को छू लेने वाली, भावुक और थोड़ी सी मस्ती भरी कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। लोग मुझे देखकर कहते हैं कि मैं बिल्कुल सादी, घर की मेधावी बहू हूँ। लेकिन अंदर से मैं भी एक औरत हूँ, जिसके दिल में जज्बात उठते हैं। मेरा ससुराल एक खूबसूरत से गांव में है, दिल्ली से लगभग 2 घंटे की दूरी पर। घर बड़ा है, सहन है, बाग है, लेकिन फैमिली छोटी है। मेरे पति राजेश बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, इसलिए हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन घर आ पाते हैं। सास ससुर दोनों बुजुर्ग हैं, ज्यादातर अपने कमरे में रहते हैं या मंदिर जाते हैं। घर में ज्यादातर वक्त सिर्फ मैं और मेरा देवर आरश रहते हैं। आरश 23 साल का है, अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया है। लंबा, खिंचा हुआ शरीर, खूबसूरत चेहरा और मुस्कुराहट ऐसी कि दिल बेइख्तियार धड़क जाए। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो मुझे भाभी कहता और मैं उसे देवर जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलने लगीं। पहला दिन याद है मुझे, सुबह का वक्त था। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, पल्लू थोड़ा सा ढीला हो गया था। आरश जिम से वापस आया, पसीने से तर, पानी की बोतल लेने किचन में दाखिल हुआ। उसकी नज़र मेरे खुले बाजुओं पर पड़ी। वो रुक गया और बोला, भाभी, आप सुबह सुबह भी इतनी खूबसूरत लगती हैं। मैं हंस दी। अरे देवर, ये क्या बात की? उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, कुछ चीज़ें तो सुबह सुबह ही ज़्यादा शीरीन लगती हैं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मैं भूल नहीं सकी। उसके बाद से रोज़ाना की मुलाकातें बढ़ने लगीं। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी सहन में। पानी के छींटे मेरे ब्लाउज़ पर पड़ गए थे। ब्लाउज़ थोड़ा सा चिपक गया था। आरश बालकनी से मुझे देख रहा था, नीचे आया और बोला, भाभी, पानी आप पर भी अच्छा लगता है। मैं शर्मा गई। उसने आगे बढ़कर एक बाल्टी उठाई और मुझे हल्का सा छींटा मार दिया। हम दोनों हंसते रहे। उस वक्त उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया। एक लंबा सा लम्हा, दिल जोर से धड़का। रात को जब सब सो गए तो वो मेरे कमरे के बाहर आया। भाभी, एक बात पूछूं? मैंने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया। भाभी, भैया तो हमेशा बाहर रहते हैं, आपको अकेलापन तो नहीं लगता? मैंने सर झुका लिया। लगता है देवर, लेकिन क्या कर सकती हूँ? उसने आहिस्ते से मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर कोई आपका ख्याल रखे तो। मैंने हाथ छुड़ा लिया, मगर दिल चाह रहा था कि थोड़ा और वक्त रखूं। अगले कुछ दिनों में बातें और गहरी होती गईं। कभी वो मुझे किचन में मदद करने आता, पीछे से खड़ा होकर कहता, भाभी, मसाला तो आप खुद से ज़्यादा तेज़ हैं। कभी टीवी देखते हुए उसकी टांग मेरी टांग से लग जाती, मैं हटाती नहीं। एक शाम बारिश हो रही थी, बिजली चली गई, घर अंधेरा हो गया। सास ससुर सो चुके थे। मैं मोमबत्ती लेकर कमरे में जा रही थी कि आरश मुझसे टकरा गया। उसने मुझे संभाला। कुछ सेकंड हम उसी तरह खड़े रहे। उसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। भाभी, उसकी आवाज़ भारी थी। मैंने आहिस्ते से खुद को अलग किया। देवर, ये ठीक नहीं। लेकिन दिल मानता ही नहीं था। अगले दिन वो मुझे अपने रूम में ले गया। भाभी, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है, थोड़ा देखे ना। मैं उसके साथ बैठी। उसने मुझे पीछे से जकड़ लिया। भाभी, आपको पता है ना कि मैं क्या चाहता हूँ? मेरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसल रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल कह रहा था, बस होने दो। लेकिन अचानक मुझे अपने पति और फैमिली का ख्याल आया। मैंने खुद को अलग किया और बाहर चली आई। उसके बाद कई दिन तक बातचीत कम हो गई। आरश भी खामोश रहने लगा। मैं सोचती कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात जब बारिश तेज हो रही थी, वो मेरे कमरे में आया, गीला हुआ, बाल बिखरे हुए। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि आप भी अकेली हैं, तो मैं रो पड़ी। देवर, हम फैमिली हैं, ये रिश्ता खराब नहीं कर सकते। अगले दिन राजेश घर आए। उन्होंने मुझे और आरश को बहुत करीब देखा तो पूछा। आरश ने फौरन कहा, भैया, भाभी ने मुझे बहुत समझाया है। मैंने यूनिवर्सिटी में एक गलती कर दी थी। उन्होंने मुझे संभाला। राजेश खुश हो गए। हकीकत ये थी कि आरश ने मुझसे जो करबत बढ़ाई थी, वो सिर्फ उसकी जवानी की मस्ती थी। असल में वो मुझे बहन की तरह मानता था। उसने राजेश को एक चिट्ठी लिखी थी कि भाभी घर संभाल रही हैं, आप फिक्र ना करें। उसने मेरी एक पुरानी ख्वाहिश भी पूरी की। मैं गाना सीखना चाहती थी। उसने सीक्रेटली ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करवाईं। 6 महीने बाद आरश ने एक अच्छी नौकरी पाली और एक अच्छी लड़की से शादी कर ली। आज वो खुश है। मैं उसकी भाभी भी हूँ और बहन भी। हमारा रिश्ता अब ज़्यादा मजबूत है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि कुछ रिश्तों में करबत होती है, मस्ती होती है, लेकिन इज्जत और हद का ख्याल रखना चाहिए। जिंदगी में प्यार है, एहतराम है तो सब कुछ खूबसूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। अगली कहानी में मुलाकात होगी।